हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ रहे हैं। देखिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से सदैव ज़्यादा होती है। क्यों होती? देखिए, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हैं एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। कारण है कि जैसे जैसे हम इस तरफ की ओर जाते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके साइज़ कम होते हैं, इनके साइज़ अधिक होते हैं। तो जैसे जैसे साइज़ कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती बढ़ती जाती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे रेडियस उसका एटम का कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसे हम एक जनरली अगर हम जानें, ज़्यादातर जो बात सामान्य रूप से मानी जाती है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर तो बढ़ती है, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ते हैं, और ग्रुप के अंदर कम होती जाती है। अगर हम पीरियड में यहाँ से लेके इस तरफ चलेंगे तो ये बढ़ेगी, जबकि हम यूँ ग्रुप के अंदर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये कम होगी। ये इसका जनरल ट्रेंड है, परंतु ये सदैव रेगुलर नहीं होता, ये लगातार इसी तरह बढ़ती नहीं है। ये कम ज़्यादा ज़्यादा कम इस तरह होती रहती है, यानी इसका जो बढ़ना है वो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? इसका कारण है इन जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर एक्सचेंज होना, परस्पर पोजीशन एक्सचेंज करती रहती है। देखिए किस प्रकार, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से एक्सचेंज के बात कर रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी की। इसके ये देखिए, एक पुल कोट मैंने लिखा है इसमें, ये देखिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ये ग्राफ बनाया है, टाइटेनियम से वेनेडियम तक कम, फिर ये थोड़े अधिक, ये यूँ, फिर अधिक, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो यूँ देखें तो ये एक तरह से बढ़ रही है, परंतु वैल्यूज़ देखिए इसकी कैसे कम ज़्यादा हो रही है। इर्रेगुलर ट्रेंड है। इसका कारण क्या है कि हम मान लें कि हमारे पास ये इस तरह का एक वैलेंस शेल है जिसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें क्या है, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें हम मान लें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी इसमें जो फर्स्ट थी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये सारे के सारे सेम स्पिन में आ गए। जब इनमें सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं और वो सेम स्पिन में होते हैं तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस एस और डी में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। इस कारण से इनमें एक्सचेंज होता है। जिस प्रकार से डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स के अंदर हमने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि डी ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स हैं जो कि डी जनरेट होते हैं, इनमें समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल होते हैं। उसका कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर सिंगल हो या डबल हो, फुल फिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो, ये परस्पर एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन को। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये इसका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है। इस प्रकार से इनमें एक्सचेंज होता रहता है पोजीशन का, जिसके कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। यानी इनको अपने स्थान पर एक दूसरे से मिलने में ही स्थायित्व मिल जाता है। जैसे आपके आसपास 2 फ्रेंड रह रहे हो तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी इस फ्रेंड के पास आ गए, कभी इस फ्रेंड के पास आ गए, ये कभी आपसे मिलने आ गया, तो आपका वहाँ स्थायित्व बना रहेगा। इसी प्रकार से जो 4s ऑर्बिटल हैं उनका भी स्पिन इनके बराबर हो जाता है, एक जैसे प्लस हाफ स्पिन का ही हो गया। तो ये भी एक्सचेंज कर लेता है और इनमें क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस अधिक नहीं है, ये भी एक तरह से डीजनरेट ऑर्बिटल की तरह ही पार्टिसिपेट करता है। और ये इससे भी और ये इससे एक्सचेंज कर लेता है, ये खुद को इससे एक्सचेंज कर लेता है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होता है
सब शेल की उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ये हम लोग पढ़ते रहे हैं।